हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है बुद्धि के प्रकार। और ये बुद्धि के कितने प्रकार हैं, किसने इसकी परिभाषाएं दी हैं, इससे पहले की वीडियो बच्चों आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं मेरे चैनल पर, जो फोकस सीटेट के नाम से है। वो उसमें मैंने इससे पहले की जितनी भी वीडियो डाली हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आपको जो स्टेप बाय स्टेप है वो पढ़ाया जा रहा है। आप पिछली वीडियो देखें जो कि मैंने आपको पढ़ाया बुद्धि निर्माण एवं समालोचनात्मक विचार और सीखने की योग्यता, सामाजिक समायोजन की योग्यता, बुद्धि के सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाए हैं। और अब पढ़ाया जा रहा है आपको बुद्धि के प्रकार। देखो बच्चों, बुद्धि के प्रकार कितने हैं, क्या हैं, तो उसके बारे में समझ लेते हैं। कुछ विद्वानों ने, विशेषतः थार्नडाइक और गैरिट ने, बुद्धि का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है। किसने किया है? थार्नडाइक ने किया है और गैरिट ने किया है। थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि का वर्गीकरण: अमूर्त बुद्धि। थार्नडाइक कहता है अमूर्त बुद्धि क्या है। देखो, अमूर्त बुद्धि से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अमूर्त बुद्धि ज्ञानोपार्जन के लिए प्रयोग की जाती है। शब्दों, प्रतीकों, समस्या समाधान आदि के रूप में अमूर्त रूप में अमूर्त बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। यानी इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जो अमूर्त बुद्धि है वो ज्ञानोपार्जन के लिए प्रयोग की जाती है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाती है, शब्दों के द्वारा प्रयोग की जाती है, प्रतीकों के द्वारा प्रयोग की जाती है, फिर समस्या समाधान आदि के रूप में अमूर्त बुद्धि को प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बच्चों, सेकंड है आपका जो मूर्त बुद्धि है। सेकंड में कहता है कि मूर्त बुद्धि यांत्रिक बुद्धि होती है। इस बुद्धि की सहायता से व्यक्ति यंत्रों तथा भौतिक वस्तुओं का परिचालन करता है। तो जो थार्नडाइक है उसने कहा है कि मूर्त बुद्धि के बारे में, ये यांत्रिक बुद्धि है। कैसे? ये भौतिक वस्तुएं जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं, यंत्र जिनका, जो वस्तुएं हमारे आसपास हैं, परिचालन करता है। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? इंजीनियर होते हैं, मैकेनिक होते हैं, तकनीशियन होते हैं, आदि होते हैं। यानी उस बुद्धि के जो व्यक्ति है, मूर्त और यांत्रिक बुद्धि वाले, वो इस तरीके के बनते हैं। चाहे इंजीनियर हों, मैकेनिक हों, तकनीशियन हो, या इससे संबंधित और भी बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें मूर्त बुद्धि वाले, मूर्त यांत्रिक बुद्धि वाले व्यक्तियों का निर्माण होता है। तो ये थार्नडाइक के अनुसार थार्नडाइक ने कहा है। सामाजिक बुद्धि क्या है? क्वेश्चन आ सकता है, सामाजिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है, किसने कहा है? इस बुद्धि के अनुसार व्यक्ति समाज में समायोजन करता है। समाज यानी जो कि हम आसपास के लोग रहते हैं, वहाँ से भी हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, उनसे ज्ञान मिलता है। बड़ों से, समाज में यानी कि हमारे पड़ोसी, हमारे घर के लोग, हमारे रिश्तेदार, इतने जितने भी ये सारे व्यक्ति होते हैं, वो सब हमें सामाजिक समायोजन करते हैं। विभिन्न व्यवसायों में सफलता प्राप्त करता है। यानी कि एक समाज में कोई व्यक्ति आपके घर का डॉक्टर बनता है तो दूसरा बच्चा उससे सीखता है कि मुझे भी बनना है, या कोई बच्चा इंजीनियर बनता है, या किसी ने कुकिंग की, बहुत अच्छी कुकिंग की, किसी ने कढ़ाई की, तो ये समाज में ही पता चलेगा, जंगल में नहीं चलेगा। तो समाज में जितने भी कार्य होते हैं, समायोजन करते हुए वह व्यक्ति वहाँ से सीखता है। ये थार्नडाइक ने कहा है। अब गैरिट का बुद्धि का सिद्धांत क्या है? थार्नडाइक ने तो ये कहा है कि मूर्त और यांत्रिक बुद्धि होती है, सामाजिक बुद्धि होती है, अमूर्त बुद्धि होती है। तो अब गैरिट कहता है कि मूर्त यांत्रिक बुद्धि क्या है? इस बुद्धि का संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह यंत्रों और मशीनों के कार्य में विशेष रुचि लेता है। जो थार्नडाइक ने कहा है वही गैरिट ने भी कहा है। इसके अलावा आता है, इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता आदि होते हैं। अब आपको इसमें किस तरीके से थोड़ा सा वो, क्योंकि आपको दोनों नाम आएंगे, एक नाम भी आ सकता है, तो भी आपको मूर्त यांत्रिक बुद्धि में गैरिट या थार्नडाइक जो भी होगा लगाना होगा। और भी बहुत 2-3 नाम होंगे, और अगर एक साथ नाम आते हैं तो आपको इस मूर्त यांत्रिक बुद्धि में गैरिट और थार्नडाइक पर ऑप्शन पर ही आपको उसका निशान लगाना है, गोले भरने हैं। वह यंत्रों मशीनों के कार्य में होता है। यानी वो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, औद्योगिक बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खोलते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, कारीगर होते हैं। ये मूर्त यांत्रिक बुद्धि गैरिट के अनुसार कहा है। जो अमूर्त बुद्धि है, गैरिट कहता है इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। जिस व्यक्ति में वह बुद्धि होती है वह ज्ञान का अर्जन करने में विशेष रुचि लेता है। अतः इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे वकील बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, दार्शनिक बनते हैं, चित्रकार बनते हैं, साहित्यकार बनते हैं। ये किसने कहा है? अमूर्त बुद्धि के लिए गैरिट ने कहा है। इसके अलावा बच्चों,
जो आपकी सामाजिक बुद्धि है, गैरिट कहता है कि इस बुद्धि जो सामाजिक बुद्धि है, इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह मिलनसार होता है, सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाला होता है, मानव के साथ संबंध अच्छे बनाने में होता है, ज्ञान से परिपूर्ण होता है। इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे मंत्री, व्यवसायिक, कूटनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। तो यानी कि बच्चों, जो थॉर्नडाइक और गैरिट ने कहा है अमूर्त बुद्धि के बारे में, उसमें क्या क्या है कि वो इंजीनियर, मैकेनिक, तकनीशियन बनते हैं। और जो सामाजिक बुद्धि है उसमें विभिन्न व्यवसाय में सफलता प्राप्त होती है, अच्छे मंत्री बनते हैं, या व्यवसायिक, कूटनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता, चित्रकार आदि बनते हैं। जो आपकी अमूर्त बुद्धि है उसमें चित्रकार, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार, साहित्यकार बनते हैं। तो गैरिट ने और थॉर्नडाइक दोनों की सेम ही परिभाषा है, मूर्त बुद्धि के बारे में भी और अमूर्त बुद्धि के बारे में और सामाजिक बुद्धि के बारे में। हो सकता है अलग अलग नाम आ जाए, हो सकता है एक साथ नाम आ जाए। तो बच्चों, आज मैंने आपको पढ़ाया बुद्धि के प्रकार, जिससे कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। और इसको अच्छी तरीके से आप 1-2 बार वीडियो देख लें और अपने नोट्स तैयार कर लें, जो हमेशा के लिए भी रहते हैं, आगे किसी और के भी काम आ सकते हैं। क्योंकि हम जो आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं वो बहुत ही जो प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर हैं वहाँ से और जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं उन सबको हमने इसमें रखा है और आपको समझाया जा रहा है। तो यहाँ से सीटेट की तैयारी कराई जा रही है बच्चों। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।